तो भैया कुर्सी की बेटी बांध लो, थिएटर में पठान आने वाला है, क्या पता सोते सोते आप गिर जाओ। शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, महेश भट्ट जैसे बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर्स वेस्ट बंगाल पहुंचे कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में, और ममता बनर्जी की प्रेजेंस में सिनेमा पर और बाकी की और चीजों पर भी ज्ञान दिया। शाहरुख बोले सोशल मीडिया बहुत नेगेटिव है, सिनेमा बहुत पॉजिटिव है। अच्छा। दूसरे शब्दों में बादशाह जी कहना चाहते थे कि फटी पड़ी है। उधर से महानायक अमिताभ बच्चन बोले आज भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं। भाई साहब, जिस बंगाल में और जिस दीदी के सामने आप ये बोल रहे हो ना, वहां पर लोगों को किसी दूसरी पार्टी को मात्र वोट देने के लिए परलोक भेज दिया जाता है। आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, पर चलिए क्या ही कहें आपको। उधर से सैफरॉन चड्डी चर्चा में बनी हुई है, इतनी बड़ी चर्चा बन चुकी है कि उस पर अपने अपने विचार सब रख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? नहीं, सोच के देखो क्या है। एक चड्डी जिसका रंग है ऑरेंज। अब इस ऑरेंज रंग को देखकर मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा, गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। जेम्स ऑफ बॉलीवुड ने ना बेशरम रंग के बाद एक थियोरी दी कि इस गाने में भगवा रंग है और वो दीपिका ने पहना हुआ है, ग्रीन कलर जो शाहरुख ने पहना हुआ है। तो इसके पीछे की क्या मानसिकता है वो आप समझिए। उनके अनुसार भगवा को बेशरम कहा गया है और फिर वो अपने आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए ना ये वीडियो भी दिखाते हैं। बस इस यूनिफॉर्म के कलर से नाखुश। अब भाई ये उनका एक निजी ओपिनियन है और वो स्वतंत्र हैं इस प्रकार की थ्योरी बनाने के लिए। वो सही है या नहीं है इसका निर्णय आप करें, मैं कौन होता हूं भाई साहब। लोगों ने भी प्रदर्शन कर दिया मध्य प्रदेश में कि इस फिल्म को बैन किया जाए, पठान को बैन किया जाए। अब भाई शांति से प्रदर्शन है तो ठीक है, उनका अधिकार है। अब भाई इस देश में शाहीन बाग पर महीनों गलत डर दिखा के प्रदर्शन किया जा सकता है, तो अधिकार तो इन्हें भी है ही नहीं। आप फिल्म को बॉयकॉट करें या देखें, लोगों को देखने या ना देखने के लिए प्रेरित करें, उस पर भी मेरा कुछ नहीं कहना है, क्योंकि ये आपकी स्वतंत्र सोच है। परंतु एक स्टेट का होम मिनिस्टर कहे कि इस गाने में जो लड़की ने पहना हुआ है उसका रंग चेंज करो, नहीं तो तुम्हारी फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे, तो भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। अब ये देखिए, ये साध्वी प्रज्ञा, ये एक एमपी हैं, इन्हें भी सुन लो। बेशरम बताया गया किसी गाने में, और उस फिल्म में जिस प्रकार से भगवा का अपमान किया, मैं हिंदुओं से आह्वान करती हूँ उसकी कोई फिल्म ना देखे। देखो भाई, पहली बात, उस गाने में मात्र एक भगवा रंग नहीं पहना है दीपिका ने, और भी कई रंग पहने हैं। तो वाई ओनली वी आर फोकसिंग ऑन वन कलर? देखो ऐसा है कि एक दर्शक के रूप में आप करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक मिनिस्टर के रूप में यदि वो मिनिस्टर करे तो भाई दिक्कत है। दो बातों में अंतर है। आप किस किस को रोकोगे? हाले बेरी को रोकोगे, अक्षय कुमार को रोकोगे, किस किस को रोकोगे? या तो कोई लॉ बना दो और उस लॉ में लिख दो कि नहीं नहीं भाई, कोई लड़की भगवा नहीं पहनेगी और अंग वस्त्र तो बिल्कुल ही नहीं पहनेगी भगवा। ऐसा लिख सकते हैं तो लिख दीजिए, क्योंकि भैया आप ऑफेंड हो जाते हैं। तो बेसिकली हम इस बैन कल्चर के अगेंस्ट हैं। सभी अपने ओपिनियंस प्रेषित करें। बैन क्यों करना है भाई किसी के भी ओपिनियन को? इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट में बताओ। और यदि आप ओपिनियनेटेड हैं तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। एक ऐप है प्रोवो, जो कि भारत की पहली ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, और आप यहां अपने ओपिनियन को रख कर पैसे भी बना सकते हैं। जैसे यहां पर बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे क्रिकेट, यूट्यूब, स्टॉक्स, वेदर, एंटरटेनमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कैटेगरी चुन सकते हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में था तो मैंने क्रिकेट चुना, और आप भी यदि कैटेगरी चुनते हो क्रिकेट की तो भाई वहां पर आपको प्रश्न मिलेगा कि क्या भारत पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश से जीतेगी? आप अपना ओपिनियन बताइए, उत्तर को यस या नो में दीजिए, और यदि आप श्योर हैं तो स्लाइडर से अपनी मनी को बढ़ाइए
और पैसा जीतिए। मतलब यहाँ पर लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका आपको मिलता है। 1 करोड़ से अधिक लोग लर्निंग और अर्निंग दोनों इंक्रीज कर रहे हैं प्रोबो पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और डाउनलोड करिए। उधर से एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आ गई और उसने कहा कि पठान का अपमान किया जा रहा है क्योंकि पठान बड़े सम्मानित हैं और वो ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करते हैं जैसे शाहरुख कर रहा है। तो भाई उनकी डिमांड है कि इस फिल्म को बैन करो। इसके बाद हम तो यही कह सकते हैं, लड़ो लड़ो, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। वैसे पठान कितने सम्मानित थे वो जानने के लिए आप एक गुरबचन सिंह की पुस्तक मुस्लिम लीग अटैक्स ऑन सिख एंड हिंदू इन द पंजाब 1947 पढ़िए। इसमें बताया गया है कि कैसे पठान, स्पेसिफिकली पठान, हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण करके उन्हें 10-10, 20-20 रुपए में बेच देते थे। अब भाई सबके अपने अपने सम्मानित लोग होते हैं, हम तो क्या ही कह सकते हैं इसमें। परंतु शाहरुख ने कैसे दिखाया कि उनकी फटी पड़ी है, वो देखते हैं अगले अध्याय में। तो शाहरुख खान की फिल्म को बॉयकॉट के कॉल्स सोशल मीडिया पर दिए जा रहे थे और ये बॉयकॉट कॉल्स लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन, विक्रम वेदा या अन्य कई फिल्मों के लिए चलाए गए थे और उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दिया था। बॉलीवुड ने इनिशियली इसे डिनाई करने का प्रयास किया और फिर इन कॉल्स का उपहास भी उड़ाया। ऐसा है, मतलब मैं बॉयकॉट करो यार, मैं कोई बॉयकॉट करो, मैं नहीं। पर बाद में इन्हें इन कॉल्स का इम्पैक्ट समझ में आ गया और जैसे जैसे पठान निकट आ रही है वैसे वैसे उसके बॉयकॉट कॉल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। योगी जी ने ना इसके बारे में बहुत पहले शाहरुख खान को समझाया था। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पे भटकना पड़ेगा। तब उनकी समझ में नहीं आया था, अब आ गया। और जब समझ में आया तो भाई ने सोशल मीडिया को बहुत नेगेटिव और सिनेमा को बहुत पॉजिटिव बता दिया। सुनो। Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption. अरे भाई साहब, नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, वो भी आप। कि दुनिया कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। सोच लो आप तो सर इतने पॉजिटिव हो कि करोड़ों रुपए लेकर लोगों को मृत्यु बेचने में भी आपको लाज नहीं आती। आपका अधिकार है, बेचो, पर पॉजिटिविटी की बात मत करो क्योंकि ये बहुत क्यूट, वेरी क्यूट हो जाता है। ये देखिए सर, आप ही का इंटरव्यू है। रिपोर्टर को आपके फैंस ने बुरी तरह ट्रोल किया, आपको मजा आ रहा था और आप कह रहे थे ऐसा ना भविष्य में भी होगा। I got into a lot of trouble with a lot of your fans last year and got horribly trolled because I made a point about the story that everybody picked up about your son. So I'm actually thrilled to hear what you just said, that you've also evolved to that point now where you are really conscious of what happens with your children. And I'm thrilled to hear that you were trolled. I was horribly trolled. Thank God for that. I mean, troll doesn't begin to describe. You mess with me again, I'll get you completely destroyed on social media. Go for it, try it this time. No, I know. I think you deserve it, yeah. I know. I personally believe you deserve it, yeah. अब देखो, इसे कोई सरकाज़म कह के टालने का प्रयास मत करना। लोगों तक क्या मैसेज जा रहा है ना, वो क्लियर है। शाहरुख फैंस ने वैसे सोशल मीडिया को छोड़ो, उनके घर के बाहर मीडिया की महिलाओं को छेड़ना प्रारंभ कर दिया था, जैसे तैसे वो लड़कियां बची थी। एक सेकेंड, डोंट पुश भाई, बस आप फॉलो मत करो, हो गया। वैसे ना अभी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने वैधानिक सूचना दी है कि कोई भी व्यक्ति किसी महिला को छम्मक छल्लो यदि बोलेगा तो उसके ऊपर धारा 509 के अंतर्गत 3 वर्ष की जेल का प्रावधान दिया जाएगा। हमारे शाहरुख भाई तो इस शब्द के ऊपर गाना ही बना देते हैं। सर, आप देश के लड़कों को छिछोरा बना रहे हो और छिछोरों को लड़की छेड़ने के लिए शब्द भी दे रहे हो और उन्हें कूल बना रहे हो, परंतु आप और आपके द्वारा किया गया सिनेमा जो है ना वो पॉजिटिव है, क्यूट, वेरी क्यूट। और ये जो आपका गाना है बेशरम रंग,
ये क्या भाई साहब, क्या ये महिलाओं को भोग की वस्तु के रूप में प्रेषित करता है? नाचने में कुत्ता स्टेप कौन करवाता है बे? और इसी प्रकार के गाने हैं जो ऐसे लड़कों को मौका देते हैं। सुनो, जो एकदम कड़क माल होगा उसको ही चढ़ते हैं, आगे किसको नहीं चढ़ते। कड़क माल यानी कौन सा? जो अपना सब कुछ दिखा दिखा के चलते रहते। इन्हीं गानों का जो भुगतान है वो इन बच्चियों को, महिलाओं को देना पड़ता है। देखो, वो राखी सावंत जैसा स्कर्ट डाल के आएगी तो उसे हम छेड़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? कैसे छेड़ते? क्या आइटम चल रही है करके, सही लग रही है वगैरह। पर आप पॉजिटिव हैं सर, बहुत पॉजिटिव हैं। आपको ये करने का अधिकार है सर, परंतु आप पॉजिटिव हैं सर, बहुत पॉजिटिव हैं सर। आपका बयान था कि आप 100 सिगरेट एक दिन में स्मोक कर जाते हैं। पब्लिक फिगर हो सर, और आप पब्लिक में सुट्टे मारते मिलते हो। इस पे आपका चालान भी कटा है, कोर्ट केस भी हुआ है, पर आप तो इंटरव्यू देते देते सुट्टे मारने लगते हो सर। आपकी कोई जवाबदेही थोड़ी है सर, आप तो पॉजिटिव हो ना सर। भारत में टीनेजर्स में भयानक रूप से नशे की लत पड़ रही है। 2010 के सर्वे के अनुसार 52% युवा सिगरेट पीना फिल्मों से सीख रहे हैं, पर आप तो पॉजिटिव हो सर। 2012 में एक सर्वे हुआ जिसके अनुसार 2 से 3 गुना अधिक बच्चे शराब पीना फिल्मों को देखकर प्रारंभ करते हैं, पर आप तो पॉजिटिव हो सर। ऐसा ही कुछ नेशनल लाइब्रेरी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स भी बताती हैं, पर आप तो पॉजिटिव हो सर। सिगरेट कंपनी फिल्मों में उनकी सरोगेटरी ऐड डालने के लिए गठजोड़ करती थी, यह भी इस रिपोर्ट में मिलता है। और आपने तो कई फिल्मों में सुट्टा दबा के पिया है, पर आप तो पॉजिटिव हो सर। आपको इन सभी कार्यों को करने का अधिकार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात बस इतनी सी है कि आप पॉजिटिव हो सर। तो ये आशान्वित हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट करेंगे। और भाई साहब, लिंक जो है प्रोवो का वो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है, डाउनलोड करो।